नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टुडे। मैं हूँ रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपेला के परदेसी चौक के वार्ड नंबर 18 पर, जहां पर आप जो रोड देख रहे हैं उस गली पे केनाल रोड का 3rd फेज बनने वाला है और जो आप घर देख रहे हैं वो टूटने वाला है। इस घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका आशियाना एक ही पल में चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव और निर्देश निकल कर आया है कि इस रोड में केनाल रोड का 3rd फेज बनेगा। और इसी के विरोध में पूरे मोहल्ले वासी वार्ड नंबर 18 और 15 के लोग आज उग्र आंदोलन कर रहे हैं। चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी। पूरे लोगों से जानते हैं कि उन लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या चाहते हैं वे। फिलहाल वार्ड नंबर 18 और 15 के पूरे लोग यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अभी मैं खड़ी वहाँ पर केनाल रोड का 3rd फेज बनने वाला है और इसी के आक्रोश में अभी यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला है और आप लोग सड़क पर उतर आए? हाँ, ऐसा है कि मामला ये है कि ये केनाल रोड माने तोड़ने का मामला है, केनाल रोड बनाने का मामला है। लेकिन हम लोग मोहल्ले वासियों को केनाल रोड नहीं चाहिए, इसलिए कि सामने हमारे पास 80 फीट का ऑलरेडी रोड है। यदि बनाना ही चाहते हैं तो केनाल, जिससे कि जो है केनाल है और रोड है, केनाल को पाट दिया जाए, उसमें मतलब कि पाइप डाल करके निकासी करके और रोड बना दिया जाए। 30 फीट से ऑलरेडी बन जाएगा, उससे ज़्यादा की आवश्यकता है ही नहीं। गाड़ी आने जाने हर एक चीज़ के लिए 30 फीट का रोड सफिशिएंट है। सामने अपना 80 फीट का रोड है और क्या करेंगे। सुनने में आया है कि फ्लाईओवर बनाएंगे, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों बेवजह, इतने तो भीड़ भाड़ है ही नहीं। इतना सुगम रास्ता है कि एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी 10 फीट के पीछे, उसके 10 फीट बाद में गाड़ी, इस तरीके से चलती है। कोई जाम नहीं होता, कभी आज तक हुआ नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। इस रोड में मतलब वार्ड नंबर 15 और 18 के बीच में मतलब कितना डिस्टेंस, मतलब कितना फीट का यहाँ पर रोड बनने का आदेश आया है? यहाँ 66 फीट, 33 फीट इधर, 33 फीट उधर, यानी 66 फीट का। गवर्नमेंट जमीन कितनी है यहाँ पे? गवर्नमेंट जमीन सिंचाई विभाग का 15 फीट है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा लेके उन लोग जो रोड है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये जो प्रस्ताव है वो आप सभी को कब पता चला है? नहीं, ये अभी जो नापने के लिए आए हैं तब पता चला। पहले तो हमको मालूम था, पता था, सभी लोगों को पता था कि 15 फीट का बनना है, 15 फीट लेंगे। इसके ये गली है, उसके जस्ट उधर पे एक रोड है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है और नॉर्मल रोड चलता है। क्या उसके बाद भी ये जो रोड है, जो फेज बनने वाला है 3rd फेज केनाल रोड का, वो बनना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है बनने का। ये तो ज़बरदस्ती है। कब से रह रहे हो दीदी यहाँ पर? यहाँ तो हमारे तीसरी पीढ़ी हो गई। पहले दादा, फिर पापा, फिर अब हम चल रहे हैं। अब आप उसी से सोच लो। आप लोगों का घर टूटने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बोलेंगे, हम लोग तो परेशान हैं। रात को नींद नहीं आ रहा है। टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ हम? कब पता चला कि आप लोगों का घर टूटने वाला है? यहाँ पर केनाल रोड मतलब विकास करने वाले हैं ऐसे? कौन सा विकास? पब्लिक को हटा के विकास कौन सा करेगा? कहाँ हम लोग को रखेगा? हम लोग को कचरे में डाल के हम लोग को यहाँ विकास दे रहा है। इतने पब्लिक नहीं है जितना यहाँ पर रोड बनाने का वो सोच रहा है। हमारे साथ अभी एक दादाजी मौजूद हैं। घर टूटने वाला है, कैसे लग रहे हैं? ये है कमीशन खोरी। हमारे पास में 5 साल भी कांग्रेस की सरकार थी, जबकि ये कांग्रेस की सरकार से पहले से कुर्सी पार से रोड निकल रहा था। उसके लिए भी आंदोलन हुआ, वो बंद था। तो ये है कांग्रेस के राज में बंद था, गरीबों को बसाया गया। और भाजपा की सरकार, प्रेम प्रकाश पांडे स्वयं, उसको कमीशन खाना था, इसलिए इस रोड के लिए निकाला। और अभी वो जब चला गया सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार चली गई, फिर भाजपा आया है, तो फिर ये आके सेन को कमीशन चाहिए। इसलिए गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है और पैसे खाने के चक्कर में ही तोड़ा जा रहा है। अगर घर तोड़ दिए तो क्या करोगे? क्या करेंगे उस टाइम की बात उस टाइम देखा जाएगा। ये वही मरेगा या हम मरेंगे। कब से रह रहे हो आप इस घर? यहाँ इस जगह में 1975 से हूँ। तो आप सुन पा रहे कि लोग कितना आक्रोशित और बातचीत करते हैं। जानते हैं कि
क्या नाम है दीदी आपका? सरोजनी साध। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास के नाम पे आप लोगों का घर छीना जा रहा के है। नाम पे घर छीना जा रहा है, गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है। हम लोग की रोजी रोटी, घर के साथ साथ हमारी रोजी रोटी भी सरकार छीन रही है। हमको अब दोबारा ऐसी सरकार नहीं चाहिए। क्या लगता है कि ये रोड बनना उतना जरूरी है? जरूरी सामने नहीं साइड में है। ही एक और रोड है। नहीं है, बिल्कुल यहाँ रोड की जरूरत नहीं है। अगर हमको रोड की जरूरत रहती तो हम लोग खुद ही सरकार से अपील करते ना कि हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है करके। हम तो ऐसा, हमारा कोई डिमांड ही नहीं है, वो अपना जेब भरने के लिए हम गरीबों को घर से बेघर कर रहे हैं। घर को तो तोड़ने वाले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की मुआवजे की बात निकलकर सामने आई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब घर तो तोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों को रहने के लिए कुछ भी प्रोत्साहन नहीं बचा रहा। तो दो, किसी का 1 फीट बच रहा है, किसी का 4 फीट बच रहा है, कुछ बच रहा है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब सरकार बेटी को सड़क पे ला रही है। देख पा रहे कि लोग इतना आक्रोशित है, उनका आशियाना उनसे छीना जा रहा है। तपती धूप में अभी जो दादा है वो बैठ चुके हैं, उनके आँख से आंसू निकल रहा है क्योंकि उनका घर उनसे छीना जा रहा है। आपको पता होगा कि एक घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने पैसे लगते हैं, और लोग जो है रोड पर बैठे हुए हैं, आँख में आंसू निकल रहा है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोल रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ। मतलब किसी घर मत टूटे और बिचेपुर नहर को रोड बना लो। जरूरत तो नहीं है दादा जो रोड बनाने का, उसके बाद भी सरकार बना रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हाँ सरकार? तो वही तो बोल रहा हूँ, तो रोड बनाना है तो बना लो। नहर फालतू पड़ा है ना, इसको रोड बनाओ ना, इसको क्या बनाने तकलीफ है। विकास के नाम से आपके ही घर से आपको बेघर कर रहे हैं सरकार, क्या बोलना चाहेंगे उनका? बेघर क्यों कर रहा है? तो जब वही तो बोल रहा हूँ, तो तोड़ना है तो साइड साइड को क्यों तोड़ रहे हो? बीचों बीच ये खाली पड़ा है, इसको बनाओ ना। ये रोड खाली है ना, ये नहर खाली है, इसको बनाओ ना। इसको क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा क्यों कर रहा है? आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इतनी तलकती धूप में लोग अभी बैठे हुए हैं। नीचे में बच्चे हैं, पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर हैं और बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब बस जो सबको बता रहे हैं मैडम वही है, हम लोग को कैनाल रोड नहीं चाहिए। ऑलरेडी आप इस रोड को कवर करिए, सामने रोड है, पीछे हम लोग को रोड की जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम लोग को बेघर कर रही है। हम गरीब कहाँ जाएं? अब हम लोग को कैनाल रोड की जरूरत नहीं है। आप लोगों का घर टूट रहा है तो उसके उपरांत कोई मुआवजा वगैरह की बात आई है? नहीं, किसी भी प्रकार के मुआवजे और पीएम आवास की हमको कोई जान और हमको चाहिए भी नहीं। हम आज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना जमीन चाहिए। और जो मनमानी से 30 फीट ले रहा है उसको 15 फीट कर दीजिए। हम अपना जो समर्थन है करने को तैयार है। इस पूरे मामले में आपके जो पार्षद है वो आए थे, विधायक आए थे? पार्षद तो कभी हमारे कुछ काम आया नहीं आज तक। तो पार्षद बस जीता है, बस हार फूल पहन के आया, उसके बाद पार्षद का चेहरा नहीं देखे हम लोग। तो शिकायत नहीं की इस पूरे मामले में किसी से भी? गए थे बताने तो बोलता हमारे हाथ में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। किसके पास गए थे? हमारे पार्षद के पास, तो बोला हमारे हाथ में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तब क्या बोल सकते हैं? तो देख पा रहे होंगे कि लोगों की दुख इतना है कि इन लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास भी गए तो वो उसके हाथ में कुछ नहीं है करके इन लोगों को बोल दिया गया। अब एक चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर सामने आएगा, इसका अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे भिलाई टुडे के साथ। धन्यवाद।